हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो क्लास में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला पढ़ाने वाले हैं। क्या सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला समझा चुके हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन को लगा चुके हैं। अदर क्वेश्चन जो हैं उनको आप सॉल्व करिए, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। आइए, आज बहुत ही बेहतरीन फार्मूला जो कोई 2019 और 20 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेक्शन फार्मूला दो तरीके से होता है। एक, कोई अगर पॉइंट यानी एक लाइन है उसको इंटरसेक्ट करे या आउटर सेक्ट करे, दो जगह पे पॉइंट हो जाए तो दो फार्मूले होते हैं, जिसमें से हम पहले आपको बताते हैं इनर्शियल डिवीजन फार्मूला। मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट लाइन है, लाइन का एक पॉइंट है ए की कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है x1, y1 एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसे मान लिया है x2, y2। ए बी इन द रेशियो m/n, यानी ये m/n में डिवाइड कर रही है। एक लाइन है आपकी ए बी, जहां पर ए के जो पॉइंट हमने लिए हैं वो x1, y1 लिए हैं, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 लेट किए हैं, और पॉइंट बी पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जो m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। वन एंगल आपको ये मिल गया, प्लस ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन जब एक इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ये दो एंगल इक्वल मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPR एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं। यहां जाकर मैंने लिख दिया है ट्रायंगल APS सिमिलर ट्रायंगल BPR, एंगल सिमिलरिटी की थ्योरम लग रही है। अब अगर ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं AS अपॉन P, AS अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड PR इक्वल टू PS अपॉन BR इक्वल टू AP अपॉन PB। ये हम लिख सकते हैं, जिसमें से हमने पहले इन दोनों को ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ पर बात आई AS की, तो AS यहाँ पर ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट यानी P के हमने लेट कर लिए। क्या लेट कर लिया? x, y। ये मींस इतनी ये डिस्टेंस x हो जाएगी और इतनी डिस्टेंस आपकी x1 हो जाएगी। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, सो इसके इक्वल होगी, तो x माइनस x1 आ जाएगी। ये सो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर बात आती है PR की, तो PR होगा यहाँ तक ये पॉइंट x2 है और ये x है, तो x2 में से x अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये PR की डिस्टेंस आपको फाइंड हो जाएगी। इसी प्रकार देखिएगा, हमने लिया क्या है AS अपॉन PR, तो AS के बीच की डिस्टेंस x माइनस x1 अपॉन PR के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x हो जाएगी इक्वल टू P अपॉन B। इसका रेशियो दे रखा है m/n, यानी m अपॉन n हमने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे m इसके साथ चलाएगा और m के साथ में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x और यहाँ पर देखो x, इस x को m के साथ उधर ले जाएंगे और इधर ये x है, x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको m प्लस n। अब माइनस x n के x1 n के साथ इस साइड में लाएंगे और m x2 पहले से है, तो ये यहाँ पर देखा जाए इसको हम इधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार हम PS अपॉन BR इक्वल टू AP अपॉन PB ले लें, तो अब हमें PS निकालना होगा। तो PS ये देखिए, PS ये इतनी दूरी अगर देखी जाए तो y है, और इतनी दूरी ये देखी जाए यहाँ से ओरिजिन से तो y1 है, तो y माइनस y1 कर देंगे तो ये हमें PS के बीच की दूरी निकल आएगी y माइनस y1, और ये दूरी इतनी y2 है और यहाँ
y है, तो y2 में से y लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो br की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ps अपॉन br इक्वल टू ab अपॉन pb, तो ps की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन br की वैल्यू जो है वो y2 माइनस y इक्वल टू ab अपॉन pb का रेशियो m अपॉन n दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर देखिए y वाले टर्म को वन साइड में और y1 और y2 वाले टर्म को एक साइड में कर देंगे। y कॉमन लेंगे तो m प्लस n मिलेगा और इधर n y1 प्लस m y2, अब m प्लस n को इधर भेज देंगे तो ये y इक्वल टू निकल आएगा। जो सेक्शन जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है, कट के वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं जिन्हें आप मान चुके हो x, y मान चुके हो, उस x की वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी और y की वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सेक्शन फार्मूले के, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको दिखा नहीं होगा, आप दिख रहा होगा, यहाँ पर इस दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझें और करें। आइए इसी पर हम एक जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया उस पर हम आपको लगा करके समझा रहे हैं। हेलो, आइए अब उसी सेक्शन फार्मूले पर एक क्वेश्चन बेहतरीन है जो 2019 में आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको मैंने लेट कर लिया क्या, x, y, p को बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब a जो है हम इसको -1,7 को a लेट कर लिया और b को जो है 4,-3। अब यहाँ पर इसको x1, y1 और इसे x2, y2 हमने चुन लिया। अब फिर यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का जो फार्मूला भी आपको सिद्ध किए थे x = n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस 1। अब x1 और x2 का मान यहाँ से ले लेंगे और m और n का वैल्यू यहाँ से लेकर के इस फार्मूले में पुटअप किया तो m की देखो वैल्यू कितनी है, 3 रख दिया, x1 की वैल्यू -1 और m की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 2 है, 2 रखा, इंटू x2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया और m प्लस n की वैल्यू रख के ऐड कर लिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 1 3 हो जाएगा, प्लस 8 अपॉन ये ऐड करेंगे 5 और 8 में से लेस करेंगे -3 = 5/5। ये कैंसिल होकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की, x की वैल्यू। इसी प्रकार हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फार्मूला है ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n। अब n की वैल्यू ये रखी है 3, पुटअप किया और y1 की वैल्यू ये 7 है, पुटअप किया, प्लस का साइन लगा था लगा दिया, m की वैल्यू ये है 2 पुटअप कर दिया और y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, -3 रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 3 प्लस 2 ऐड करेंगे 5, 21 से 6 लेस करेंगे 15 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, वैल्यू कितनी आ गई 3। जो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,3। इस प्रकार से ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन उसी सेक्शन फार्मूले पर डिपेंडेंट है। आइए अगला सवाल आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम हिंट कर रहे हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपकी यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है, 2019। यहां पर कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center 2, -3 and B is 1, 4। मीन्स एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर O है और O के जो कोऑर्डिनेट है 2, -3 पॉइंट B यानी एक डायमीटर है, डायमीटर जो AB है और B के जो पॉइंट दिए गए हैं 1, 4। अब A के पॉइंट आपको फाइंड करना है तो A के पॉइंट को आप लेट कर लीजिए x, y
अब यहाँ पर देखिएगा ये ए और बी का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, मींस इसका रेशियो 1:1 आप मान सकते हैं। मींस जो M1 रेशियो N है वो 1:1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू ये फार्मूला लगा दीजिए, क्या nx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस n। अब x की जो वैल्यू है वो ये रखेंगे 2 इक्वल टू n। अगर आप इसे x1 मान ले रहे हो और इसे y1, इसे x2 मान लेते हो, इसे y2 मान लेते हो, तो यहां पर देखिएगा x1 मल्टीप्लाइड 1 यानी x प्लस m की वैल्यू भी 1 है और x2 कितना हो जाएगा 1 अपन इन दोनों को ऐड करेंगे 2 ट्रांसफर करेंगे तो 4 इक्वल टू x प्लस 1 इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करके a की कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ये आप खुद से करेंगे, सिर्फ इसके आगे मैं लिख देता हूं, स्वयं से करें आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का इसी सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है और इसको भी समझिएगा। ये क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अब यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम बना लेना है और पैरेललोग्राम में ये पॉइंट आपको सेट कर देना है, a b c d आपने ले लिया। इस कोऑर्डिनेट को ले लीजिए 1, 2 और इस कोऑर्डिनेट को लेफ्ट कर लीजिए 4, y और इस कोऑर्डिनेट को लेफ्ट कर लीजिए 6 और डी कोऑर्डिनेट को लेफ्ट कर लीजिए 3, 5। अब जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट मींस एक ही पॉइंट में कट करेंगे और ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है यानी 1:1। अब इस लाइन को इस जो डायगोनल है इस डायगोनल पे इंटरसेक्शन का फार्मूला लगाएंगे, जो कोऑर्डिनेट यहाँ का होगा इसका उसी से होगा इसका, दोनों का एक ही होगा, तो यहाँ से हम x और एक दूसरे के इक्वल रख करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सो लगाएंगे, अगर प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट डे आपको हम आउटर सेक्शन फार्मूला बताएंगे। ओके।